हरिओम। सुप्रभातम बहनों। आजकल हम संस्कृत विषय में व्याकरण विषय को पढ़ रहे हैं। तो व्याकरण विषय में आज हम धातु रूप पढ़ेंगे। धातु रूप के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से हमारे धातु रूप चलते हैं। तो पहले हमें धातु की परिभाषा को जानना जरूरी है कि धातु किसे कहते हैं। तो धातु क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे क्या कहते हैं? धातु। अब क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया होगी हमारी जैसे क्रीडति, पठति, लिखति, गच्छति। ये क्या है? क्रिया है। ठीक है, ये क्या होगी? हमारी क्रिया। अब मूल रूप क्या होगी? जहां से प्रकट हुआ, जहां से प्रकट हुआ हो गया, वो हो गया हमारा मूल रूप। अर्थात जहां से ये धातु क्या हो गई? क्रिया जो जहां से प्रकट हुई वो क्या हो गया? हमारा मूल रूप। अर्थात क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो जैसे हमारा धातु, अब हम धातु को समझेंगे किस प्रकार से हमारे कैसे लकारों में धातु रूप चलते हैं। तो जैसे पहले मैं समझाऊंगी आपको पठ धातु। ठीक है, पठ धातु समझाऊंगी। पठ धातु, अगर हमें पठ धातु समझ में आ गया तो हमें कृत धातु समझ में आ जाएगा, लिख धातु समझ में आ जाएगा, कम धातु समझ में आ गया, गच्छ, सारे धातु हमको क्या हो जाएंगे? समझ में आ जाएंगे। एक जैसे पठ धातु लट लकार में चलेगा, इसी प्रकार से अन्य धातु भी लट लकार में सेम ही चलेंगे। ठीक है, लट लकार अर्थात वर्तमान काल। लट लकार अर्थात वर्तमान काल। वर्तमान मतलब जो इस समय चल रहा है। ठीक है, इस समय जो चल रहा है वो हो गया हमारा वर्तमान काल। तो पठ धातु के रूप चलते हैं। जैसे मैंने लिखा है, पुरुष लिखा है, एक वचन लिखा है, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष में जैसे प्रथम पुरुष हो गया, प्रथम पुरुष। जैसे वह हो गया, वह के लिए प्रयोग होता है हमारा जैसे प्रथम पुरुष। हमको ये भी समझना जरूरी है, वह के लिए प्रयोग होगा हमारा प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष होगा, तुम के लिए प्रयोग होगा मध्यम पुरुष। और उत्तम पुरुष हमारा किसके लिए प्रयोग होता है? अपने के लिए होता है। उत्तम पुरुष प्रयोग में आता है। ठीक है, अब पठ धातु है। पठ धातु कैसे चलते हैं? जैसे लट लकार में चलता है पठति, पठत, पठन्ति। मध्यम पुरुष में चलता है पठसि, पठथ, पठत। उत्तम पुरुष में चलता है पठामि, पठावह, पठामा। जैसे प्रथम पुरुष मैंने कहा वह के लिए प्रयोग होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे हुआ श पठति, वह पढ़ता है। इस समय पढ़ता है क्योंकि मैं वर्तमान काल के बारे में समझा रही हूँ आपको, लट लकार के बारे में समझा रही हूँ। तो इस समय जो होगा वो हमारा किस में आएगा? वर्तमान काल लट लकार में। स पठति, वह पढ़ता है। पठता द्विवचन है, एक वचन था इसीलिए स आया। ठीक है, द्विवचन है तो इसमें आया है पठत, तो यहाँ पे होगा तौ पठतः। जैसे हम लिखते हैं द्विवचन में प्रयोग होगा तौ पठतः, वे दो पढ़ते हैं द्विवचन में। ठीक है, इसका अर्थ हो गया वे दो पढ़ते हैं। इस समय पढ़ रहे हैं क्योंकि वर्तमान काल है। पठन्ति, बहुवचन में आया पठन्ति, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम जैसे आ गया ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। ठीक है, वे सब पढ़ते हैं क्योंकि बहुवचन है, सबके लिए प्रयोग हो गया वह, वे सब पढ़ते हैं। सौ तौ ते। ठीक है, वह के लिए प्रयोग हो गया। तो मध्यम पुरुष में मैंने कहा था कि तुम जो शब्द आता है वो होता है हमारे मध्यम पुरुष में प्रयोग हो जाए। जैसे पठसि, पठथ, पठत। तो पठसि में जैसे त्वम पठसि, त्वम पठसि, तू पढ़ता है, तू पढ़ता है। द्विवचन में आ जाएगा युवाम पठतः, युवाम पठतः, तुम दो पढ़ते हो, तुम दो पढ़ते हो। पठत है तो तुम सब पढ़ते हो, यहाँ पे आ जाएगा यूयम पठतः, तुम सब पढ़ते हो। ठीक हो गया। अब उत्तम पुरुष में अपने लिए प्रयोग होता है, तो मैं सीधे से सीधा अहम पठामि, मैं पढ़ती हूँ या मैं पढ़ता हूँ। अहम पठामि, या आवाम पठाव, हम दो पढ़ते हैं क्योंकि द्विवचन है।
और जहाँ पे पठामि पठाव पठामः, पठामः के लिए हो जाएगा वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए समझा रही हूँ कि हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो शब्द जो धातु चलते हैं हमें प्रयोग करना ही नहीं आएगा तो हमें धातु रूप याद करने से कोई फायदा नहीं है। मैंने बताया प्रथम पुरुष वह के लिए चलता है, जैसे सौ में से वह, सौ तौ ते, द्विवचन में आया, तौ ते हो गया, बहुवचन में आया। फिर तुम के लिए मैंने कहा, तुम के लिए जो मध्यम पुरुष चलता है तुम के लिए त्वम, युवाम, यूयम, दो हैं तो युवाम आएगा और बहुत सारे हैं तो यूयम आ जाएगा। उत्तम पुरुष में अपने लिए प्रयोग होता है अहम, आवाम, मैं हूँ, हम दो हैं और हम सब हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे पर धातु लिखा शौ पठती, वैसे खादती हो सकता है सौ खादती, तौ खादता, ते खादंती। वैसे लिखती हो सकता है शौ लिखती, तौ लिखता, ते लिखंती। ये तो मैं समझाने के लिए बोला है। धातु रूप तो ऐसे चलते हैं, पट धातु का जैसा चलेगा या गम धातु का जैसे भी चलेगा वो सीध चलेंगे। जैसे गम धातु का गच्छति गच्छत गच्छन्ति, गच्छसि गच्छत गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छाम, इस प्रकार चलेंगे। ये तो आप लोगों के लिए समझाने के लिए है कि जो धातु हम पढ़ रहे हैं वो किस काम आते हैं, ये हमारे अनुवाद करने में काम आते हैं। वो पूछा जाता है कि वह पढ़ता है, इसका अनुवाद करो, तो हमें जब धातु रूप याद होंगे हमें पता होगा कि वह कहाँ पे लगता है, वह कहाँ पे प्रयोग होगा। तो हमें अगर धातु रूप याद हैं तो हमें पता था कि प्रथम पुरुष में वह के लिए प्रयोग होता है, तो हम सीधा से सीधा शौ पठती लिख सकते हैं। वह को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, शौ कहते हैं। तो इसीलिए जहाँ पे हमें संस्कृत अनुवाद करना होता है वहाँ पे हमें धातु रूप भी याद होने चाहिए। धातु रूप तो हम आसानी से कर लेते हैं कि पर धातु का है पठती पठत पठंती पठसी पठत पठत पठामी, या गम धातु का है या किसी धातु का, हम आसानी से उसको क्या कर लेते हैं, याद कर ले। जहाँ पे अनुवाद की बात आते हैं वहाँ पे हम थोड़ा क्या कर लेते हैं, गलती कर लेते हैं। इसीलिए मैंने ये सब आपको बताया। ठीक है, हमने पढ़ा अभी वर्तमान काल पर धातु का लट लकार। हमें 5 लकार पढ़ने हैं, आज हम शायद 2 ही लकार पढ़ पाएंगे, इससे आगे मैं आपको कल बताऊंगी। अब मैं आपको लंग लकार के बारे में बताऊंगी। पहले लंग लकार जो पर धातु में चला, लंग लकार है भूतकाल, जो बीता हुआ है। ठीक है, जो समय हमारा क्या हो गया, बीत गया है, वो हमारा भूतकाल में आएगा। अब भूतकाल में चलेंगे पठ धातु के चलेंगे, जैसे अपठत, अपठतान, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठा। ठीक है, पर धातु के जैसे मैंने बताया अपठत, अपठताम, अपठन, ये हो गया हमारा प्रथम पुरुष में। अब ये चले हमारे, पहले देखना है लंग लकार है। लंग लकार अर्थात भूतकाल, जो समय बीत गया है, जो समय बीत गया है वो आया हमारा लंग लकार भूतकाल में। अपठत है, यहाँ पे भी जैसे हम अपठत है लिख सकते हैं शौ अपठत, शौ अपठत, वह के लिए प्रयोग हुआ शौ अपठत, उसने पढ़ा। इसका अर्थ हो गया उसने पढ़ा। कब पढ़ा, कब नहीं पढ़ा, पढ़ लिया है, भूतकाल में पढ़ लिया है, बीत गया है उस समय उसने पढ़ लिया है, तो सौ अपठता। अपठताम यहाँ पे सीधा आ जाएगा तौ अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा, द्विवचन है, उन दोनों ने पढ़ा। अपठन, ते अपठन, उन सब ने पढ़ा, उन सब ने पढ़ा, सौ तौ ते। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ा आ गया कि कब पढ़ा, क्या पढ़ा, भूतकाल में पढ़ लिया, बीत गया है समय। ठीक है, अभी हमने लट लकार पढ़ा, वो वर्तमान काल में पढ़ा। अब हम लंग लकार पढ़ रहे हैं, जो समय बीत गया है। ठीक है, फिर वैसे ही आ जाएगा त्वम अपठ, तूने पढ़ा। ठीक है, फिर आया अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा। युवाम आ जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आ जाएगा त्वम, यहाँ पे आ जाएगा युवाम, युवाम अपठतम, तुम दो ने पढ़ा, तुम दो ने पढ़ा। ठीक है, अपठत यूयम, यूयम अपठत, तुम सब ने पढ़ा। ठीक है, अपठम ये अपने लिए प्रयोग हुआ। अहम अपठम, मैंने पढ़ा। अपठाव है,
आवाम, अपठाव, हम दो ने पढ़ा। ठीक है, फिर आया वयम, अपठाम, हम सब ने पढ़ा। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्या चला, लंग लकार। ठीक है, पहले पट धातु का लट लकार चलता है, फिर लंग लकार चलता है। वैसे पट हो गया, गम हो गया, धातु रूप कोई सी भी हो सकती है, लेकिन ये चलते एक जैसे ही है। इसमें हमें क्या होगा, आगे के धातु बदल दिए जाएंगे और इसका चलने का जो धातु रूप चलते हैं वो एक जैसे ही चलते हैं। आज हमने दो लकार पढ़ लिए, लट और लंग। कल हम लिट लकार पढ़ेंगे, लोट लकार पढ़ेंगे, विधिलिंग लकार पढ़ेंगे। ठीक है,